लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्या होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? महंगाई को तो हम बहुत खूब जानते हैं। महंगाई होती है खरीदारी के लिए पैसे की कमी। पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है जब हमारी आय व आमदन बढ़ रही हो और उसके बावजूद खरीदारी करने में दिक्कत आ रही हो। जीवन शैली के कारण हुई मुद्रास्फीति लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। आप जैसे जैसे अपने व्यावसायिक जीवन में उन्नति कर रहे होते हैं और पहले से अधिक कमा रहे होते हैं तो आप जाने अनजाने अपने खर्च अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी चीज़ों पर बढ़ा देते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप एक ऊंची जीवन शैली के हकदार हैं क्योंकि आपकी आमदन बढ़ गई है। पर जब यह खर्च बढ़ते रहते हैं तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश कम हो जाती है। तो ऐसी क्या बातें हैं जो आपको अधिक खर्च करने को उकसाते हैं? ये मूलतः मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, वर्क प्लेस में, ऑफिस में या कंपनी में आप पूरी मेहनत व लगन से काम करते हैं। एक छोटी तनख्वाह से शुरुआत होती है और मन में बाकी लोगों को देख ये मलाल रहता है कि कभी भी अधिक पैसे हुए खुला दिखाकर खर्चूंगा। और जब इंक्रीमेंट मिलती है, जब तनख्वाह में बढ़ोतरी मिलती है तो आप सोचते हैं कि मेरा हक है इस सारे पैसे को खर्च करना। और इससे सबसे अधिक मार पड़ती है आपकी भविष्य की योजना को। आप अपनी महंगाई दर कैसे जाने आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, हम WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से वाकिफ़ हैं। इनके आंकड़े समय समय पर फाइनेंशियल पेपर्स में आते रहते हैं, पर कभी भी पर्सनल इन्फ्लेशन रेट, व्यक्तिगत महंगाई दर नहीं पता चलती। वाई? बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव। ये हर किसी पर उसके जीवन शैली के अनुसार रहती है। बेसिक एक्सपेंसेस, मूलभूत खर्चे जैसे हाउस रेंट, ग्रोसरी, राशन आदि के खर्चों के बाद जीवन शैली के खर्चों की भी औसत निकाली जा सकती है। मस्ती का बजट भी बनाया जा सकता है ताकि किसी सीमा में रहकर खर्च करें। 20% से 30%, 20 से 30% की बचत के बाद के पैसों से सभी खर्च किए जाने चाहिए। क्या इसका मतलब है कि हम मौज मस्ती भी ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह 20 से 30% की बचत आपके भविष्य में पोस्ट रिटायरमेंट एज के लिए है। मौज मस्ती भी केवल अधिक खर्च के बूते पर नहीं होती। आपके वित्त प्रबंधन के लिए मैं कुछ टिप्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखता हूं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रखें? सेट योर फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं बनाएं। क्या खर्चे बहुत आवश्यक हैं और किन खर्चों को छोड़ा जा सकता है? सैलून में निज सज्जा पर खर्च, हर वीकेंड पर फाइन डाइनिंग के महंगे रेस्टोरेंट पर, या महीने के 2 वीकेंड्स पर आउट स्टेशन हॉलिडे, चलो आज मसूरी चलते हैं, चलो आज शिमला चलते हैं, आदि को रिव्यू किया जा सकता है। उनकी ज़रूरत पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज़ या यूँ कहिए ऑफिस कलीग्स व्हीकल से जाते हों और हम अपनी गाड़ी लेकर जाएं तो खर्च तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हम एक इम्पल्सिव बायर हैं। क्योंकि हम आवेग में बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं तो बेचारे क्रेडिट कार्ड का दोहन क्यों करना? आवेगपूर्ण खरीदार साथियों के कपड़ों, वाहन, फर्निशिंग्स, वोकेशंस और महंगे होटलों में आना जाना देखकर वही लाइफस्टाइल अपनाते हैं और अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों के अपेक्षा अधिक खरीदते हैं। मेक अ बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड वांट्स। अपनी ज़रूरतों और चाहतों को जानें तथा उनके बीच एक संतुलन बनाएं।